प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एसोसिएशन चंडीगढ़ ने आज एक जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। हमारे साथ हैं बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अरुण सूद जी। आइए बात करते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। आज जिस तरीके से जो ऑर्गेनाइज करवाई गई है मीटिंग, मेन एजेंडा क्या है इस मीटिंग का? ऐसा जी कि शहर में जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं जो चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में लोगों की मदद करते हैं, उसमें जो ट्रांजैक्शंस में जो इनको कोई दिक्कतें आ रही थी स्पेशली स्टेट ऑफिस से या हाउसिंग बोर्ड में, तो उसके विषय में इन्होंने अपनी आज एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में वो सारे विषय जो हैं वो डिस्कस किए हैं और मैंने भी उनका संज्ञान लिया है। बहुत सारी चीज़ों की मुझे जानकारी थी और कुछ चीज़ें यहाँ के आके नहीं भी पता लगी हैं, तो उन सब विषयों को अब हम जो उचित अधिकारी हैं उनके पास उठाएंगे और इन सब के हल के लिए जो भी प्रयास संभव है वो करेंगे। जो मेन जो इशू है उनको आप थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? ऐसा जी कि जैसे स्टेट ऑफिस की फंक्शनिंग के विषय में कुछ है। कोविड के दौरान जो टाइमिंग्स बढ़ गई, अभी वहाँ पे ऑनलाइन सारा प्रोसेस शुरू हुआ है, उसमें कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं और कुछ जो है वो लीज होल्ड टू फ्री होल्ड का इशू है, अपार्टमेंट एक्ट का इशू है। ऐसे 3-4 मेजर इश्यूज थे जो यहाँ डिस्कस हुए हैं और वो कुछ तो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई मेंबर पार्लियामेंट की चेयरमैनशिप में कमेटी है उसमें ऑलरेडी वी हैव कंसिडर्ड, तो वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है। लेकिन बाकी जो भी इश्यूज़ हैं वो सब बड़े अच्छे जेन्युइन इश्यूज़ हैं और हम उनको सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ जिस अधिकारी से भी मीटिंग की या मिलने की बात होगी वो करवाएंगे। तो अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो पंजाब और हरियाणा ये कह रहा है कि चंडीगढ़ को वो अपने अंडर लेना चाहते हैं। इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा जी कि पंजाब विधानसभा ने जरूर कहा है कि वो चंडीगढ़ उनको सौंपा जाए, उनकी राजधानी बनाया जाए। और हरियाणा ने कहा हमारा चंडीगढ़ पे क्लेम है, हमें SYL का पानी दिया जाए और हिंदी भाषी इलाके दिए जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 13 लाख से ऊपर की आबादी जो चंडीगढ़ की है वो ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुकी है पंजाब हरियाणा की लड़ाई के कारण से, और इस शहर की एक अपनी पहचान है। 3-4 जनरेशन्स हमारी यहाँ पे रह चुकी हैं, हमारा इस शहर के साथ अटैचमेंट है और चंडीगढ़ सिर्फ चंडीगढ़ के लोगों का है, ये ना पंजाब का है, ना हरियाणा का, ना किसी और स्टेट का है। तो इस विषय में एक सेंटीमेंट हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक रेजोल्यूशन के रूप में भी लाए हैं कि पंजाब एंड हरियाणा को अपनी राजधानी बनाने के लिए केंद्र मदद करे और डायरेक्शन दे, और चंडीगढ़ को पौंडीचेरी की तर्ज पर जो है अपनी विधानसभा हो, यहाँ पे लोकतांत्रिक हकों की बहाली हो, ताकि सब वर्गों के लोगों की समस्याओं का जो हल है उनके जनप्रतिनिधि कर सकें। और ये मैं क्लियर कर दूं कि जब भी किसी के विषय में तय करना होता है तो प्लेबिसाइड कह लीजिए, रायशुमारी कह लीजिए कि उनके लोगों को पूछा जाता है। लेकिन आज पॉलिटिकल कारणों से इस पंजाब के CM एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई साहब चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विसेज रूल लागू हो गए, इस कारण से हम चंडीगढ़ को ले लेंगे। जैसे चंडीगढ़ केक का टुकड़ा कोई भी उठा के मुंह में डाल लेगा। चंडीगढ़ को भेड़ बकरियों की कोई होड़ नहीं है, कोई मतलब जिसको आप जिधर चाहेंगे खींच के ले जाएंगे। पढ़े लिखे लोगों का शहर है जिनका इस शहर पे अधिकार है, और उन्होंने अपनी अब ये लड़ाई की शुरुआत कर दी है जिसकी आगाज़ भारतीय जनता पार्टी ने की थी। हालांकि बाकी पार्टियों ने उस दिन बायकॉट किया, चाहे वो कांग्रेस थी या आम आदमी पार्टी थी या अकाली दल था। जिन लोगों ने, चंडीगढ़ के लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि रूप में उनको चुन के भेजा, उन्होंने चंडीगढ़ की पीठ में छुरा घोंपाया। वो चंडीगढ़ के गद्दार हैं, चंडीगढ़ के साथ उन्होंने चंडीगढ़ के लोगों के साथ विश्वासघात किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई जारी रखेगी और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी रहेगा, हमें हमारी विधानसभा मिले और पंजाब एंड हरियाणा की राजधानी कहीं और शिफ्ट की जाए। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इंडिया की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में अगर हम बात करें तो महंगाई की वजह से, पेट्रोल की दाम की बढ़ोतरी की वजह से और भी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो इन्फ्लेमेशन है उसको आप किस नज़र से देखते हैं अभी? बल्कि रशिया से क्रूड ऑयल काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में लिया जा रहा है अभी, फिर भी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं? मैडम, आप जो रशिया से डिस्काउंटेड रेट में नहीं मिल रहा, आपकी जानकारी गलत है। आज एक क्रूड ऑयल के रेट पूरी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हुए हैं। रशिया से तेल खरीदने पर बैन है जो अमेरिकन ग्रुप्स ने लगाए हुए हैं, लेकिन इंडिया जैसे ले रहा था वो वैसे ले रहा है, लेकिन वो उसके जो मार्केट रेट है उसी पे लिया जा रहा है। आज सारी पूरी दुनिया में महंगाई का असर है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वार के कारण से हो, चाहे वो कोविड के कारण से हो। लेकिन फिर भी जो इंडियन इकॉनमी है वो लगातार बढ़ाव की तरफ है। अब श्रीलंका का हाल देखें क्या हुआ है। आज ये जो फ्रीबीज के कारण से उन्होंने वहाँ पे जो है वो जो टैक्स की स्लैब्स घटाई,
लोगों को वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस इस तरीके से हुआ कि आज श्रीलंका बुरी तरीके से टूट गया। भूटान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इस मुल्क को बहुत अच्छे ढंग से कोरोना काल में देश की सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से संभाला है, और अभी भी ये इस क्राइसिस में भी अपना इंडिपेंडेंट रह के भी आज हमने ना यूक्रेन के साथ खड़े हुए ना रशिया के साथ खड़े हुए। हमारे यहाँ पे हित थे तो हमने अपने हितों के लिए ना किसी की जो इनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो इनके बैन्स हैं, उनकी भी परवाह नहीं की। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान जो है वो अपने देश के लिए उसके लिए क्या फ़ायदा है उसके लिए खड़ा होता है। और ये स्टैंड जो है प्रधानमंत्री पाकिस्तान जो इमरान खान, उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, और ये इस कारण से है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो अगर आपको कहूँ कि चंडीगढ़ की जनता के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें कि आने वाले समय में बीजेपी क्या कुछ अच्छा कर सकती है उनके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ चंडीगढ़ के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है, आप अपने शहर की लड़ाई लड़ें, अपने शहर की एग्जिस्टेंस की, अपने शहर की होंद की लड़ाई लड़ें। हमें चंडीगढ़ को बचाना है, चंडीगढ़ को चंडीगढ़ रखना है, और पंजाब एंड हरियाणा की राजनीति से दूर रखना है। और हमें अपनी विधानसभा लानी होगी अपने लोकतांत्रिक हकों को बहाल करने के लिए, अपनी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स को, जायज़ डिमांड्स को पूरा करने के लिए। अब चंडीगढ़ को तैयार हो जाना चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए। चंडीगढ़ अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़े, इसमें हर चंडीगढ़ वासी की कंट्रीब्यूशन हो। जय हिंद।